नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को जो सभी पीटीआई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। जिसमें आज का पहला प्रश्न है, कौन सी महिला प्राचीन कालीन ओलंपिक के नियम को तोड़ते हुए दर्शक दीर्घा में जा बैठी? तो आंसर हो जाएगा फेरेंस। फेरेंस नामक महिला ने ओलंपिक के नियम तोड़कर अपने बेटे तथा किस खेल को देखा? तो आंसर हो जाएगा पिसिडोरस तथा बॉक्सिंग। अगला पॉइंट है, प्राचीन कालीन ओलंपिक में अधिकारी गणों को क्या कहा जाता था? तो हेलन डिकोई आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, मुक्केबाजी तथा कुश्ती के मिश्रित खेल को क्या कहा जाता था? तो पेनक्रेशन। किस राजा ने प्राचीन कालीन ओलंपिक के आयोजन पर रोक लगाई? तो हिटलर आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, थियोडोसियस नामक राजा किस देश का शासक था तथा उसने प्राचीन कालीन ओलंपिक पर किस सन में रोक लगाई? तो आंसर हो जाएगा रोम का राजा था, 394 एडी में रोक लगाई थी। प्राचीन कालीन ओलंपिक को आधुनिक काल में किस व्यक्ति ने सबसे पहले पुनः शुरू करने का विचार किया? तो आंसर हो जाएगा गटमद। अगला पॉइंट है, आधुनिक कालीन ओलंपिक का पितामह किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कुबर्टिन। कुबर्टिन का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर आंसर है 1 जून 1863 में। ओलंपिया नामक स्थान पर म्यूजियम किस सन में बनाया गया? आंसर हो जाएगा 1886 में। आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए? तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में। प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित हुए? तो 6 से 15 अप्रैल 1896 में। प्रथम ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित हुआ? तो पैनाथेनिक स्टेडियम। अगला पॉइंट है, ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। अगला पॉइंट है, आईओसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और किस देश के थे? तो डिमेट्रियस बिकेलस, जो कि ग्रीस के निवासी थे। अगला पॉइंट है, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने दिन चलता है? तो आंसर हो जाएगा 16 दिन। अगला पॉइंट है, ओलंपिक के अंतर्गत व्यक्तिगत स्पर्धा में एक देश से ज़्यादा कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? तो 3 खिलाड़ी आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, ओलंपिक खेल कितने सालों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? आंसर हो जाएगा 4 साल के अंतराल पर। आईओसी कितने वर्ष पहले अगले होने वाले ओलंपिक शहर की घोषणा करता है? तो 6 साल पहले। आईओसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कब कब आयोजित होती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा साल में 1 बार तथा ओलंपिक वर्ष में 2 बार। ओलंपिक का मोटो क्या है? तो आंसर है सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस और एक न्यू वर्ड टुगेदर। अगला पॉइंट है, ओलंपिक के मोटो के 3 शब्दों का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा सीटीएस सबसे तेज, अल्टियस सबसे ऊंचा, फोर्टियस सबसे बलशाली और टुगेदर साथ साथ। अगला पॉइंट है, ओलंपिक के झंडे में कितने छल्ले बने हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा 5 छल्ले। ओलंपिक के छल्लों का दाएं से बाएं रंगों का विवरण दीजिए। तो पहला नीला हो जाएगा, सेकेंड नंबर पर पीला, थर्ड पर हो जाएगा काला, फोर्थ पर हो जाएगा हरा और 15 लाल कलर हो जाएगा। अगला पॉइंट है,
ओलंपिक के छल्लों में जो 5 रंग होते हैं वे किन महाद्वीपों को दर्शाते हैं? तो नीला यूरोप हो जाएगा, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया और लाल अमेरिका। अगला पॉइंट है, ओलंपिक के झंडे का आधार किस रंग का होता है? तो दूधिया सफ़ेद आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, ओलंपिक ध्वज पहली बार कब और कहाँ फहराया गया? तो 1920 एंटवर्प बेल्जियम में। ओलंपिक ध्वज कब और किसने तैयार किया? तो आंसर हो जाएगा 1913-14 पियर डी कुबर्टिन। किस ओलंपिक में महिलाओं को प्रथम बार प्रतिभाग किया? आंसर हो जाएगा 1900 पेरिस ओलंपिक, जो कि फ्रांस में हुआ था। ओलंपिक मोटो किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? तो फादर डिडान, जो कि डेनमार्क के थे। अगला पॉइंट है, किस ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई? तो आंसर हो जाएगा 1920 एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में हुआ था। अगला पॉइंट है, किस ओलंपिक में पहली बार उद्घाटन समारोह में कबूतर छोड़े गए? तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक, जो कि बेल्जियम में हुआ था। किस ओलंपिक में आईओसी ने ध्वज में 5 छल्लों को मान्यता दी? आंसर हो जाएगा 1924 पेरिस ओलंपिक। अगला पॉइंट है, कब और किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। अगला पॉइंट है, 1928 के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। किस ओलंपिक में भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। अगला पॉइंट है, किस ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाए गए? तो 1932 लॉस एंजलिस अमेरिका। अगला पॉइंट है, किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन ब्लैक यस व्हाइट पर सीधा प्रसारण किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1936 बर्लिन ओलंपिक। HBPM अमरावती महाराष्ट्र की एक टीम ने किस ओलंपिक में शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया? आंसर हो जाएगा 1936 बर्लिन ओलंपिक। अगला पॉइंट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम बार एकल स्पर्धा में ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया? तो KD जाधव कुश्ती में। अगला पॉइंट है, पैरी ओब्रायन नामक एथलीट ने 60 फुट स्पर्धा में किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो 1952 हेलसिंकी ओलंपिक। अगला पॉइंट है, किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया? 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। अगला पॉइंट है, कौन सा ओलंपिक एक देश के 2 भिन्न शहरों में हुआ? 1956 मेलबर्न। अगला पॉइंट है, पहला भारतीय एथलीट जिसने ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया? आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह, जो कि 400 मीटर दौड़ से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है, किस ओलंपिक में डोपिंग में पहला लिप्त खिलाड़ी पाया गया? आंसर हो जाएगा 1960 रोम ओलंपिक। एशिया की धरती पर पहला ओलंपिक कब और कहां आयोजित हुआ? आंसर है 1964 टोक्यो जापान में। अगला पॉइंट है, ओलंपिक गान की रचना किसने की और वे किस देश के नागरिक थे? तो आंसर है सिप्रास, सामारास और केस्तिम पालामास, जो कि यूनान के निवासी थे। अगला पॉइंट है, ओलंपिक गान प्रथम बार कब और किस ओलंपिक में गाया गया? आंसर हो जाएगा 1960 रोम ओलंपिक में। हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार ओलंपिक कब और कहां आयोजित हुए? आंसर हो जाएगा 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक। अगला पॉइंट है,
किस ओलंपिक में डोप टेस्ट की शुरुआत हुई? 1968 मैक्सिको ओलंपिक। अगला पॉइंट है, शुभंकर की शुरुआत किस ओलंपिक में हुई? तो आंसर हो जाएगा 1968 मैक्सिको ओलंपिक। अगला पॉइंट है, ऊंची कूद की फास्बरी फ्लॉप नामक तकनीक किस धावक ने विकसित की? तो आंसर हो जाएगा रिचर्ड फास्बरी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक थे। अगला पॉइंट है, फास्बरी फ्लॉप नामक ऊंची तकनीक प्रथम बार किस ओलंपिक में अपनाई गई? तो आंसर हो जाएगा 1896 एथेंस ओलंपिक। ओलंपिक का उद्घाटन कौन करता है? मेजबान देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगला पॉइंट है, ओलंपिक के मार्च पास्ट में देश किस क्रम में खड़े होते हैं? आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ग्रीस रहता है, अन्य देश अल्फ़ाबेटिकली खड़े होते हैं, अंतिम देश मेजबान देश होता है। ओलंपिक में मेजबान देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उद्घाटन के लिए कौन आमंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा IOC के अध्यक्ष। अगला पॉइंट है, किस ओलंपिक में पहली बार महिला ने मशाल द्वारा ज्वाला प्रज्वलित की? तो आंसर हो जाएगा 1968 मैक्सिको ओलंपिक। अगला पॉइंट है, 1968 मैक्सिको ओलंपिक में मशाल द्वारा किस महिला खिलाड़ी ने ज्वाला प्रज्वलित की? तो आंसर हो जाएगा नोर्मा एनरिक्वेता बीसी लो, जो कि मैक्सिको की थी। अगला पॉइंट है, ओलंपिक के समापन की घोषणा कौन करता है? तो IOC के अध्यक्ष। अगला पॉइंट है, वर्तमान में IOC के अध्यक्ष कौन हैं? तो जैक्स रोगे, जो कि बेल्जियम के हैं। अगला पॉइंट है, 2004 एथेंस ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो अंजू बॉबी जॉर्ज। वर्ष 2008 बीजिंग ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन था? तो आंसर हो जाएगा मेजर राज्यवर्धन राठौर। अगला पॉइंट है, क्रिकेट खेलों को ओलंपिक में पहली और अंतिम बार कब शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1900 पेरिस ओलंपिक। भारत के लिए किस एंग्लो इंडियन ने 1900 पेरिस फ्रांस ओलंपिक में 200 मीटर तथा 200 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक प्राप्त किया? तो नॉर्मन पिचार्ड। अगला पॉइंट है, मैराथन दौड़ की दूरी की मानकीकरण 26 मील 385 गज के रूप में किस ओलंपिक में किया गया? तो 1924 पेरिस ओलंपिक में। अगला पॉइंट है, भारत ने किस ओलंपिक में प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भाग लिया? आंसर हो जाएगा 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। किस ओलंपिक में ये तय किया गया कि यूनान देश को सम्मान दिया गया कि वो मार्च पास्ट में सबसे आगे चलेगा और मेजबान देश सबसे पीछे मतलब रहेगा? तो आंसर हो जाएगा 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक किस ओलंपिक में जीता? आंसर हो जाएगा 1996 अटलांटा। अगला पॉइंट है, कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन के 69 किलोग्राम वर्ग में किस ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया? आंसर हो जाएगा 2000 सिडनी ओलंपिक। अगला पॉइंट है, किस खिलाड़ी को फ्लाइंग फिन के नाम से जाना गया? तो पाओ नुरमी। IOA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अगला पॉइंट है, IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर दोराबजी टाटा।
उन शहरों के नाम बताइए जहां पर ओलंपिक एक से अधिक बार आयोजित हो चुका है। तो आंसर हो जाएगा एथेंस, पेरिस, लॉस एंजल्स और लंदन। अगला पॉइंट है शीतकालीन ओलंपिक कब कब आयोजित होते हैं। तो दो ओलंपिकों के बीच के वर्ष में, जैसे 2008 तथा 2012 के बीच वर्ष 2010। आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहाँ और कब आयोजित हुए। तो जनवरी 1924 फ्रांस में हुए थे। अगला पॉइंट है वह कौन सा देश है जिसने अभी तक सभी शीतकालीन ओलंपिकों में भाग लिया। तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। पहली बार किस ओलंपिक में इलेक्ट्रॉनिक टाइम कीपिंग तथा कैमरे का प्रयोग किया गया। आंसर हो जाएगा 1932 लॉस एंजल्स अमेरिका। अगला पॉइंट है ओलंपिक के लिए भारत से पहला निर्णायक कब भेजा गया। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भेजा गया। अगला पॉइंट है किस ओलंपिक में लंबी दूरी के दौड़ों में अधिकतर मेजबान देश के धावकों ने अधिकतर पदक जीते। तो आंसर हो जाएगा 1968 मैक्सिको ओलंपिक। अगला पॉइंट है किस पुरुष धावक को 1988 सियोल ओलंपिक में 100 मीटर फर्राटा दौड़ में डोपिंग में प्रतिबंधित किया गया। आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन, जो कि अमेरिका के नागरिक हैं। अगला पॉइंट है प्राचीन कालीन ओलंपिक की अवधि कितने दिन की थी। तो आंसर हो जाएगा 5 दिन। भारत ने कुल कितने ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीते। तो आंसर हो जाएगा 8 स्वर्ण पदक। भारत ने अभी तक अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता। आंसर हो जाएगा 1980 मॉस्को ओलंपिक। अगला पॉइंट है किसने ओलंपिक मशाल के एथेंस से आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रथम बार किया। तो एडोल्फ हिटलर। आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है प्राचीन ओलंपिक में धनुर्विद्या देने वाले शिक्षक कहलाते थे। तो टेक्सोस कहलाते थे। अगला पॉइंट है इंग्लैंड का कौन सा क्रिकेट कप्तान ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक विजेता था। तो आंसर हो जाएगा डगलस। अगला पॉइंट है भारत ने ओलंपिक फुटबॉल में पहली बार कब भाग लिया था। तो आंसर है 1948 लंदन ओलंपिक में। पहली बार ओलंपिक ज्योति मशाल द्वारा कब प्रज्वलित की गई। यहाँ पर 1936 बर्लिन आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है ओलंपिक मोटो सीटीएस का क्या अर्थ है। आंसर हो जाएगा सबसे तेज। ओलंपिक मोटो अल्टियस का क्या अर्थ है। तो आंसर है सबसे ऊंचा। ओलंपिक मोटो फोर्टियस का क्या अर्थ है। तो सबसे बलशाली। और न्यू वर्ल्ड टुगेदर का अर्थ है साथ साथ। अगला पॉइंट है 1968 मैक्सिको ओलंपिक का शुभंकर क्या था। तो पालोमा। 1972 म्यूनिक ओलंपिक का शुभंकर क्या था। तो आंसर हो जाएगा वाल्दी। अगला पॉइंट है 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक का शुभंकर क्या था। आंसर हो जाएगा अमिक। अगला पॉइंट है 1980 मॉस्को ओलंपिक का शुभंकर क्या था। मीसा। 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक का शुभंकर क्या था। आंसर हो जाएगा सेम। अगला पॉइंट है 1988 सियोल ओलंपिक का शुभंकर क्या था। आंसर हो जाएगा हदौरी। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक का शुभंकर क्या था। तो आंसर हो जाएगा कोबी, जो कि एक कुत्ता था। 1996 अटलांटा ओलंपिक का शुभंकर क्या था। आंसर हो जाएगा इज्जी। अगला पॉइंट है 2000 सिडनी ओलंपिक का शुभंकर क्या था। तो ओली सैद मिली। अगला पॉइंट है 2008 बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर क्या था। आंसर हो जाएगा फुआ।
अगला पॉइंट है, भारत ने 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक में अमेरिका को हॉकी में कितने गोल से पराजित किया? आंसर हो जाएगा 24-1 से। अगला पॉइंट है, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा 1988 ईस्वी सियोल ओलंपिक। अगला पॉइंट है, मुक्केबाजी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1948। अगला पॉइंट है, तैराकी को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो 1896 एथेंस ओलंपिक। अगला पॉइंट है, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा 1908 ओलंपिक में। हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो 1908 में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, वाटर पोलो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो 1900 पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा 1992 में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, ओलंपिक में भारत। ओलंपिक 2012 में 66 किलो वर्ग में रजत पदक विजेता सुशील कुमार को फाइनल में किसने हराया था? आंसर हो जाएगा तात्सुहिरो, जो कि योनेमित्सु जापान की नागरिक थीं। अगला पॉइंट है, भारत के पहले ओलंपियन कौन हैं जिन्होंने 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा सुशील कुमार। भारत के किस पहलवान ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था? आंसर हो जाएगा योगेश्वर दत्त। भारत ने ओलंपिक 2012 में किन स्पर्धा में 2-2 पदक जीते हैं? तो कुश्ती एवं निशानेबाजी में। भारत ने ओलंपिक 2012 में कुल कितने पदक जीते? आंसर हो जाएगा 6 पदक। अगर अगला पॉइंट है, कथन सही है, तो भारत ने ओलंपिक 2012 में 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते, तो बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों। अगला पॉइंट है, भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? आंसर हो जाएगा 55वें स्थान पर। भारत ओलंपिक 2012 में कुल पदक जीतने के मामले में कौन से स्थान पर रहा? तो यहाँ पर 34वां हो जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत ने 6 पदक जीते हैं। इनमें से 4 पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। भारत को मुक्केबाजी में कांस्य पदक जिताने वाली मेरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला पॉइंट है, भारत को निशानेबाजी में रजत पदक जिताने वाली विजय कुमार का संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट है, साइना नेहवाल और गगन नारंग अब कौन से शहर में रहते हैं? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला पॉइंट है, भारत के पहलवान सुशील कुमार अब दिल्ली के नजफगढ़ में रहते हैं, वैसे उनका संबंध हरियाणा के किस गांव से है? आंसर हो जाएगा बापरौला सोनीपत। अगला पॉइंट है, ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था। चीन की किस खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में खेल छोड़कर चली गई थी? आंसर हो जाएगा बैंग एक्स। अगला पॉइंट है, भारत मुक्केबाजी की पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? आंसर हो जाएगा 16वें स्थान पर। कुश्ती की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 10वें स्थान पर। अगला पॉइंट है, निशानेबाजी की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 10वें स्थान पर। अगला पॉइंट है, बैडमिंटन में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 4थे स्थान पर। भारत की कृष्णा पुनिया 63 मीटर डिस्कस फेंकने के बाद कौन से स्थान पर रहीं? तो 7वें स्थान पर।
आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, भारत के लिए ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीतने वाले गगन नारंग के बारे में कथन सत्य है। तो देखते हैं आंसर। गगन नारंग ने कॉमनवेल्थ गेम 2010 में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। बिल्कुल करेक्ट है। गगन नारंग ने कांस्य पदक जीतने के लिए एयर राइफल 10 मीटर स्पर्धा में 701.1 का स्कोर बनाया था। तो बिल्कुल करेक्ट है। गगन नारंग ने ओलंपिक 2012 में भारत की तरफ से पहला पदक जीता था। तो बिल्कुल करेक्ट है। दस मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक जीता था? आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। हिमाचल के विजय कुमार ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता था? तो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में। अगला पॉइंट है, हिमाचल के विजय कुमार ने ओलंपिक 2012 में किन किन स्पर्धाओं में भाग लिया था? आंसर हो जाएगा 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा। अगला पॉइंट है, भारत के विजय कुमार किस क्षेत्र में नौकरी करते हैं? तो आंसर हो जाएगा सेना में। ओलंपिक प्रतियोगिता में अब तक भारत के लिए पहला व्यक्तिगत रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? आंसर हो जाएगा राज्यवर्धन सिंह राठौर। अगला पॉइंट है, लंदन ओलंपिक में ऐसे कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जो पहली बार पुरुष एकल बैडमिंटन स्पर्धा में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे? तो आंसर हो जाएगा परपल्ली कश्यप। अगला पॉइंट है, ओलंपिक में भारत की मुक्केबाजी टीम कुछ विवादित फैसले होने के बावजूद भी कितने पदक जीतने में कामयाब रही? आंसर हो जाएगा 1 कांस्य पदक। अगला पॉइंट है, लंदन ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में भारतीय मुक्केबाजी टीम के कितने खिलाड़ी पहुंचे थे? तो आंसर हो जाएगा 3 खिलाड़ी। बॉक्सिंग टीम का खिलाड़ी जो क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचा, आंसर हो जाएगा विकास कृष्ण यादव। ओलंपिक इतिहास में पहली बार लंदन ओलंपिक भारत के किस खिलाड़ी को अमेरिकी दबाव के कारण जीतने के बाद भी हारा घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा विकास कृष्ण यादव। अगला पॉइंट है, भारत की महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम ब्रिटेन के किस मुक्केबाज से 51 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल में हारी थी? आंसर हो जाएगा निकोला एडम्स। अगला पॉइंट है, भारत की पुरुष तीरंदाजी रैंकिंग राउंड में 12वें स्थान पर रही थी। भारत की टीम किस देश की टीम से हारकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से वंचित रह गई? आंसर हो जाएगा जापान। अगला पॉइंट है, भारत की महिला तीरंदाजी टीम रैंकिंग राउंड में 9वें स्थान पर रही थी। भारत की टीम किस देश की टीम को हारकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से वंचित रह गई? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला पॉइंट है, भारत की कौन सी महिला तीरंदाजी दूसरे दौर में पहुंची थी? आंसर हो जाएगा बम्बेला देवी। अगला पॉइंट है, भारत के कौन से पुरुष खिलाड़ी तीरंदाजी स्पर्धा में दूसरे दौरे में पहुंचे थे? आंसर हो जाएगा राहुल बनर्जी एवं तरुणदीप राय। भारत के जयदीप कर्माकर किस स्पर्धा में 1 अंक से कांस्य पदक से चूक गए और चौथे स्थान पर रहे? आंसर हो जाएगा 50 मीटर एयर राइफल प्रॉन। अगला पॉइंट है, भारत की पहलवान गीता फोगाट के ओलंपिक प्रदर्शन के बारे में कथन सत्य है? तो देखते हैं। यह भारत की पहली महिला पहलवान है। बिल्कुल करेक्ट है।
जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग हुई थी। इन्होंने महिलाओं की 55 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लिया था। बिल्कुल करेक्ट है। ये अपने पहले ही मुकाबले में कनाडा की पहलवान से हार गई थी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला पॉइंट है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने भारत का ध्वजवाहक किसे घोषित किया? तो सुशील कुमार को। दोस्तों ओल्ड प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, लंदन ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय टीम का सेफ द मिशन किसे चुना गया? तो अजीत पाल सिंह को। लंदन पैरा ओलंपिक में भाग लेने से पूर्व डोपिंग जांच में भारतीय नेत्रहीन एथलीट हितेश सचदेव को दोषी पाए जाने के कारण पैरा ओलंपिक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। हितेश सचदेव किस स्पर्धा में भाग लेने वाले थे? आंसर हो जाएगा शूटिंग। अगला पॉइंट है, भारत ने लंदन 2012 से पहले कितने व्यक्तिगत पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा 7। अगला पॉइंट है, 1900 के पेरिस ओलंपिक में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने भारत की ओर से 2 रजत पदक जीते थे? भारत इन पदकों को अपने रिकॉर्ड में नहीं मानता है। आंसर हो जाएगा नॉर्मन पिचार्ड। अगला पॉइंट है, वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पदक विजेताओं के बारे में कथन सत्य है? तो आंसर देखते हैं। अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था, तो बिल्कुल करेक्ट है। विजेंद्र कुमार ने 75 किलोग्राम वर्ग में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था, तो बिल्कुल करेक्ट है। सुशील कुमार ने 66 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर तीनों कथन करेक्ट हैं। अगला पॉइंट है, आज़ादी के बाद ओलंपिक इतिहास में भारत द्वारा जीते गए व्यक्तिगत पदक के बारे में कथन सत्य है? तो आंसर देखते हैं। 1952 ओलंपिक में KD जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, 1996 अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने टेनिस एकल में कांस्य पदक जीता था, बिल्कुल करेक्ट है। 2000 सिडनी ओलंपिक में मलेश्वरी ने महिला भारोत्तोलन में कांस्य पदक व 2004 एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता था, तो बिल्कुल करेक्ट है। आज का अंतिम पॉइंट है दोस्तों, जिन देशों ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है उनकी पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम रहा? तो आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट्स कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग तैयारी करते रहिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी।